तो ये इनकी एंजियोग्राफी है, देख लो अच्छे से। बट भी देखो हार्ट में ना 3 मेजर आर्टरीज होती हैं, तो ये लेफ्ट साइड की है, तो ये लेफ्ट मेन है which gives rise to 2 arteries, एलएडी ये है और सर्कमफ्लेक्स ये है जी। तो आप एलएडी की हालत देख सकते हो, ये देखो करीब 90 to 95% यहाँ पे ब्लॉक है, देख रहे हो? ये वाला जो है ब्लॉक ये पार्ट जो मेरा arrow है, अच्छा ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, it should be colored like black. हाँ, ऐसे होनी चाहिए यहाँ से। और ये आगे जाके ना 100% भी बंद है यही आर्टरी, क्योंकि ये उसी का फर्दर व्यू है। तो ये यहाँ नैरो हुई, वो यहाँ थी पॉइंट जो मैंने दिखाया था, फिर यहाँ के बाद ये टोटल बंद है, ये ऐसे जानी चाहिए पूरी, ठीक है ना? यहाँ नैरो होने के बाद टोटल बंद है। अच्छा, तो जो थर्ड आर्टरी है वो राइट कॉर्नरी ये है, ये ह्यूज है इनकी, और ये एक्चुअली ये बाकी आर्टरीज का काम चला रही है थोड़ा सा, बट एज यू कैन सी ये इतनी ब्रॉड होनी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग में ये नैरो है यहाँ से, है ना? तो करीब 70-80% ये यहाँ नैरो है। और ये देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट साइड की आर्टरी को भी फ्लो दे रही है, इस व्यू में नजर आएगा आपको अच्छे से, ये देखो। तो ये है तो राइट की, ये जो भर रही है ना, ये वो भर रही है जो उधर से बंद थी, उधर से जो 100% बंद थी वो ये भर रही है, ये This is taking care of that right now. मतलब ये इधर से कोलेटरल इसको सप्लाई दे रही है। तो अब हमारे हिसाब से देखो ऐसे, और इनके ना आर्टरी में कैल्शियम भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये अगर हम जैसे अभी हमारी डाई नहीं गई है अंदर, हम वो फ्रेम देखें तो यू कैन सी हियर ब्लैकिश शैडोज, ये जो है आर्टरी वाले कोर्स में, ये देखो ऐसा लगता है जैसे आर्टरी चली रही है। सो दिस ऑल इज कैल्सिफाइड जी, इसका मतलब होता है कि वॉल में कैल्शियम है आर्टरी के, ये देख लो बिना डाई के भी ऐसा लग रहा है ना जैसे एक आर्टरी चली रही है ये, और जब डाई डालते हैं तो उसके बाद का ये पिक्चर है, ये आप देखो ये दिखता है ना। तो ये कैल्सिफाइड है आर्टरीज काफी ज्यादा। Calcified से क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है, काफी बुरा होता है। उससे क्या होता है कि ओपनिंग अप ऑफ आर्टरी में बड़ी दिक्कत आती है। नाउ विद दिस एक मेजर आर्टरी 100% बंद है, वो प्रॉक्सिमली 90% है, मतलब उसी आर्टरी में 2 जगह है, और तीसरी जो सबसे बड़ी है वो भी प्रॉक्सिमली करीब 80% ब्लॉक्ड है। तो ऐसे में देखो फर्स्ट ऑप्शन तो बाईपास का होता है, ओपन हार्ट सर्जरी का होता है, क्योंकि ये जो 100% बंद आर्टरी है ना, इसको हम एंजियोप्लास्टी से खोल नहीं सकते। ये बहुत पुरानी हो गई है, और वी हैव डिलेड इट सो मच कि ये कैल्सिफाइड हो गई, ये टोटली देखो यहाँ पे बंद है। ये दूसरे व्यू में मैंने आपको दिखाया था कि ये इट्स नॉट बी गॉन देयर, है ना? सो इसके बाद है ही नहीं आर्टरी, ये यूं जानी चाहिए ये ऐसे, जो उधर से भर रही है थोड़ी सी। तो ये तो एंजियोप्लास्टी से ये वाला पार्ट तो नहीं खुल सकता, सो द ऑप्शन इज बाईपास। इन द केस कि हम कहें कि नहीं जी हमें बाईपास तो कराना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस केस में वैसे तो छोड़ नहीं सकते। सो देन द सजेशन वुड बी कि ये जो प्रॉक्सिमली ब्लॉक्ड है सिर्फ, इसको हम स्टेंट डालते हैं यहाँ से यहाँ। ये लेफ्ट है या राइट है? ये लेफ्ट वाली है, राइट की बात नहीं कर रहे। इसको हम खोल दें तो उससे क्या है, ये जो ब्रांचेस उसके टोटल बंद होने से पहले तो इसी से सप्लाई आ रही है ना, तो इसकी थोड़ी सप्लाई बेटर हो जाएगी। एंड वी पुट वन स्टेंट ऑन द राइट साइड, क्योंकि राइट साइड वाली इनकी मेजर आर्टरी है, तो वो यहाँ से देखो ये देखो ये इतनी ब्रॉड होनी चाहिए, ये राइट एट द स्टार्ट इतनी बड़ी होने के बाद यहाँ पे ये। सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि बिकॉज इट वाज सप्लाइंग द एरिया ऑफ इट्स टेरिटरी, ओन टेरिटरी एंड द अदर वन आल्सो, इसमें अब ये ब्लॉकेज आई है तो इनको ये प्रॉब्लम होने लगी। So this is a kind of palliative treatment which I am offering कि भाई हम इसको और इसको स्टेंट डाल दें, बाकी ये दवाइयों पे रहे तो इनका काम आगे चलता रह सकता है। जो 100% बंद है उसको हम खोल नहीं सकते एंजियोप्लास्टी से। नहीं, बाईपास एक ऑप्शन है, वो भी ऐसे केसेस 100% जो लेफ्ट वाली को जो आगे खुलती नहीं है, जो आगे जाके बंद हो जाती है। बाईपास में क्या होता है कि यू टेक अनदर आर्टरी फ्रॉम द हैंड और द लेग, उसको यहाँ से ऐसे ब्लॉकेज के बाद लगा देते हैं। वो जो है इसमें वो भी थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि ब्लॉकेज के बाद भी कोई अच्छी आर्टरी दिख नहीं रही है, मतलब कि कहाँ उसको कनेक्ट करे। सो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी चीज है। ये देखो ये राइट वाली आर्टरी है, अब आप देखो राइट वाली में भी आगे जाके यहाँ ब्लॉकेजेस हैं, यू कैन सी दिस, ये खूब आगे जाके है, देखो यहाँ से शुरू हुई राइट वाली,
ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे आगे आगे जाते जाते ये देखो, ये इसकी ब्रांचेज है। अब देखो यहाँ पे काफी टाइट नैरोइंग है, यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि वी हैव ब्लॉक्ड इट इन मल्टीपल एरियाज, नॉट एट वन प्लेस। एक ही आर्टरी में कई जगह है, 100% हो गई, स्टार्टिंग में 90% हो गई, ठीक है ना। सो अगर हम कहें कि हमें सर्जरी नहीं ही करानी, एक पेशेंट के अगर हमारे पास बहुत से पेशेंट हैं, अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन इज बाईपास। नहीं करानी है तो ये तो स्टेंट डाल के शायद इनका काम हो सकता है। क्योंकि आप बाईपास करोगे तो फिर तो वो लंबा प्रोसेस है, देखो ऐसा नहीं है, आप मतलब बाईपास सर्जन करता है, so आप चाहो तो सर्जन से मिल सकते हो, get your queries answered, कितने दिन लगने हैं, what is the recovery part, you should take an informed decision उसके बाद, you can have this thought. What do you suggest that you What is think your that recommendation? Medically तो bypass is the first recommendation. Medically bypass is the first recommendation. And the second recommendation that you have that you put two stents into different arteries. But the 100% जो artery है वो जो नीचे है वो उससे नहीं खुल सकती है। मैं I want to be very clear about that. जैसे जो ब्लॉक है वो तो ब्लॉक ही है एक मेन, और बाकी की जो दो हैं उन दो में स्टेंट डाल के नहीं, जो 100% ब्लॉक्ड है उसी के ही शुरू में एक्चुअली क्या है, वो आफ्टर हाफ वो 100% ब्लॉक्ड है, तो उसके हाफ तक की तो सप्लाई वहीं से जा रही है ना। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी दिस इज द आर्टरी, ये यहाँ से चली यहाँ तक है, ये वाले पार्ट को हम दूसरे व्यू में यहाँ दिखाते हैं, सेम आर्टरी कि यहाँ बंद हो गई। सो यहाँ तक की जो सप्लाई है वो तो इसी पे डिपेंडेंट है ना, जो शुरू से आ रहा है ये वाली ब्लॉक। तो हम सोचते हैं इसको अगर हम खोलें तो ये सप्लाई इंप्रूव होएगी सारी, है ना। आगे की तो इधर से जा रही है, तो हमें लगता है हम इसको खोल दें तो ये इंप्रूव होगी सप्लाई, और एक हम राइट वाली को खोल दें तो शायद। बट दैट आई एम अगेन रिपीटिंग, इन दैट केस के हम सारे डिसीजन लेते हैं कि हमें बाईपास, हम क्यों ये ऑप्शन देते हैं। समटाइम व्हाट हैपेंस इज हम कहते हैं कि आपका तो बाईपास, पेशेंट बाईपास कराता नहीं, स्टेंटिंग का वो समझता ही नहीं कि कोई ऑप्शन है, तो वो कुछ भी नहीं होता अल्टीमेटली, and you ultimately lose the patient. तो इसलिए हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन बाईपास है। इफ इज क्लियर कि वो तो मुझे नहीं कराना, तो ये ऑप्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपके हिसाब से अगर स्टेंटिंग हो जाए